अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आई होप डैट आप सब लोग अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एडिटोरियल क्लब। जैसा कि आपको मैंने एक पिछली वीडियो में वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम दो तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। एक होती है वेब डिजाइनिंग और एक होती है वेब डेवलपमेंट। इनके अलावा वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते हम। वेब डिजाइनिंग में कुछ लैंग्वेज थी और वेब डेवलपमेंट में कुछ लैंग्वेज थी जिसको हम यूज करके एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं वेब डिजाइनिंग की जो फर्स्ट लैंग्वेज है HTML, उसके बारे में आपको ट्यूटोरियल देने जा रहा हूं और उसके कुछ जो बेसिक स्टेप्स आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूज कर सकते हैं हम वेबसाइट के लिए। तो मैंने नोटेड पैड में इसकी इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर की हुई है कि हमने कैसे HTML को यूज करना है। तो लेक्चर 2 हमारा जो है वो HTML के बारे में है। और HTML क्या है, व्हाट इज HTML, HTML क्या है। HTML हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम एक टेक्स्ट को लैंग्वेज जो है उसको देते हैं। और उसके बाद HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। जो एक वेब पेज होता है ना, उसको इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसका डिस्क्राइब करने के लिए HTML लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। अब जी बेसिक कोड हमारे पास आ जाता है कंपलसरी। कंपलसरी मैंने इस वजह से लिखा था कि ये हमने करना ही करना है, इसके बगैर ना डिजाइनिंग कर सकते हैं, ना डेवलपमेंट कर सकते हैं और ना ही कोडिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है इसका कोड ये है डॉक टाइप HTML है, हेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक हेड है, उसके बाद दूसरा हेड आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसको इस हेड को कहते हैं ओपनिंग हेड, ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग का मतलब होता है कि जिसमें स्लैश ना लगे उसको ओपनिंग टैग करते हैं। जिस टैग को हमने यूज करना है ना, उसको क्लोज भी करना होता है उसके आगे। तो ये इसी तरीके से आपने हेड को ओपन भी कर लेना है और उसके आगे क्लोज भी कर लेना है। उसके बाद आपने टाइटल देना होता है कि आप कौन किस अपना वेबसाइट के ऊपर जो टाइटल दे रहे होते हैं वो किसका नाम का होता है। इसी तरीके से आपने ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। उसके बाद बॉडी आ जाती है। बॉडी में आपने सारा कुछ बताना होता है कि हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। तो ये सारा कुछ आपने बताना होता है बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर जो आपने सारा काम करके उसके बाद आखिर में आपने बॉडी टैग क्लोज भी करना है। और बॉडी टैग क्लोज करने के बाद आपने HTML को भी क्लोज कर देना है। उसके बाद ये हमारा बेसिक कोड था। बेसिक कोड के बाद हमारे पास बेसिक HTML आ जाती है। बेसिक HTML अभी हमारे पास जो कोड था ये तो कंपलसरी इसके बाद जो यूज होने वाली लैंग्वेज है वो आ गई है। हेडिंग से आ जाती है इसमें। बेसिक HTML में हेडिंग 6 तरह की होती है, जिसको हम बोलते हैं H1। मैं आपको इसको ओपन टैग में भी लिख के दे देता हूं और क्लोज में भी दिखा देता हूं। H1 H2 इसी तरीके से गाइस हमारे पास आ जाती हैं H3 H2 H1 और उसके बाद H4 आ जाती है। उसके बाद H5 आ जाती है। इसी तरीके से आपने पहले उसको ओपन करना है, फिर उसको क्लोज करने के लिए क्या होना चाहिए। ओपन के लिए सिर्फ 2 टैग एंगल टैग बोलते हैं और क्लोज करने के लिए एक स्लैश टैग भी यूज करना पड़ता है। H4 आ जाती है, उसके बाद H5 आ जाती है और उसके बाद H6 आ जाते हैं। ये 6 तरह की हमारे पास हेडिंग होती हैं बेसिक HTML के अंदर। इन 6 हेडिंग का क्या मकसद है मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल वर्क के अंदर। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पैराग्राफ आ जाता है। अभी आपने कोई पैराग्राफ लिखना हो तो वो कैसे लिखना है, उसका टैग क्या होता है, उसका टैग ये वाला होता है P। देखो मैं जो भी ओपन टैग कर रहा हूं उसको क्लोज कर रहा हूं। जैसे H1 में मैंने ओपन टैग किया तो उसको भी क्लोज कर रहा हूं। ऐसे P में, अब P में आप कुछ भी यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसको आखिर में आपने क्लोज करना होता है। इसी तरीके से पैराग्राफ के बाद हमारे पास आ जाता है लिंक। अभी आपने अपनी वेबसाइट में लिंक देना है, तो आपने लिंक कैसे देना है, आपने यहां पे लिखना है AHREF। उसके बाद आपने डालना है इज इक्वल टू डालना है। इज इक्वल टू के बाद आपने ये कोमास आ जाते हैं। कोमास आ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने किसी चीज का भी लिंक देना हो, किसी चीज का भी आपने लिंक देना हो तो उसी तरीके से आपने दे सकते हैं। पहले आपने एड्रेस देना है। एड्रेस क्या होता है जी, HTTPS। उसके बाद ये डॉट, उसके बाद हमारे पास 2 स्लैशें आ जाती हैं। उसके बाद आपने लिंक देने के लिए क्या होता है जी www. अगर आपने गूगल का देना है तो गूगल का दे दें, किसी चीज का भी दे सकते हैं आप।
google.com। अब google.com है, इसको मैं यहाँ पे, ये हमारे पास ओपनिंग टैग आ जाता है। मैंने अभी इसको टैग को क्लोज नहीं किया। इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज लिंक, ये लिंक है, तो उसके आगे आपने क्लोज टैग भी लगाना होता है, ये वाला। तो हमारे पास ये एक लिंक का पूरी, ये एक लिंक किस तरीके से दी जाती है वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करूंगा आपको जो है वो बिल्कुल समझ आ जाएगी। उसके बाद इमेजेस, आप अपनी वेबसाइट पे और गूगल पे कैसे इमेजेस लगा सकते हैं। आपने कैसे इमेजेस का भी ये है कि IMGSRC इमेजेस का जो है वो जो फार्मूला जिसको बोलते हैं हम, मैथमेटिक का फार्मूला नहीं है, ये हमारे पास एक वेब डिजाइनिंग का फार्मूला आ रहा है, इज इक्वल टू कॉमास के अंदर अभी हम कोई भी एक इमेज दे देते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसी तरीके से इसको हम IMG को भी क्लोज कर देते हैं। आपने इमेज कैसे देनी है मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल वर्क में। इसी तरीके से हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, एलिमेंट यूज होते हैं इसमें 10 बेसिक एलिमेंट इसमें यूज होते हैं जो हमारे पास होते हैं। वो पहला जो हमारे पास होता है बी जो मीन होता है वो बोल्ड लेटर होता है कि आपने अपने वर्ड को कैसे बोल्ड करना है पैराग्राफ के अंदर से। आई जो होता है वो हमारे पास इटैलिक बोल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो हमारे पास इंपोर्टेंट टेक्स्ट होता है। जो ये तीन होते हैं ना, ये जो बी वाला बोल्ड लेटर, इटैलिक, बोल्ड और जो हमारे पास इंपोर्टेंट टेक्स्ट है, ये होते सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो EM हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं एम्फसाइज टेक्स्ट। एम्फसाइज टेक्स्ट का क्या काम होता है कि जो टेक्स्ट सिंपल हो उसको थोड़ा स्टाइल में ले आते हैं। मार्क टेक्स्ट का ये मतलब होता है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, किसी को आपने अपना अंडरलाइन करना हो या किसी को आपने ज्यादा दिखाना हो तो उसको मार्क के लिए यूज करते हैं। स्मॉल टेक्स्ट होता है कि वो जो पैराग्राफ को ज्यादा छोटा कर देता है। डेल टेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिलीट टेक्स्ट के लिए। अगर आपने पैराग्राफ पूरा लिखा है उसमें एक दो वर्ड गलत है तो आप पूरा पैराग्राफ को रिमूव नहीं करेंगे, उसके आगे डेल का साइन लगा के तो वो जो वर्ड जो गलत होगा उसको आप डेल कर सकते हैं। उसके बाद इन से ये भी इंसर्टेड टेक्स्ट होता है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट भी होता है और जो ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट भी होता है। ये 10 तरह के बेसिक जो टेक्स्ट हमारे पास होते हैं, ये किस तरीके से यूज होंगे मैं आपको बताता हूं। तो मैं चलते हैं जी सबलाइम टेक्स्ट की तरफ। अगर आपने ये सबलाइम टेक्स्ट यूज करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पहले अपनी फाइल सेव करनी है। फाइल कैसे सेव करनी है, यहाँ पे आके आपने लिखना है कंट्रोल S। जैसे आप कंट्रोल S करेंगे तो आपने याद रखना है कि आपने जो फाइल है वो एक डेस्कटॉप के अंदर ही सेव करनी है, एक फोल्डर बना के उसी के अंदर सेव करनी है। और फाइल जो नेम होता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट लिख दिया आपने, फाइल नेम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके आगे आपने .html जरूर लगाना होता है। जिस भी लैंग्वेज की आपने फाइल बनानी है उसके आगे आपने .html लगाना होता है, तो उसको आपने सेव कर देनी है फाइल को। अब ये फाइल जो हमारे पास सेव हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो कोड था वो हमने यहाँ पे यूज कर लेना है। कोड हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सारा कोड हमने लिखा हुआ था, देखो मैं यहाँ पे ओपन टैग भी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है क्लोज टैग भी आ रहा है। उसके बाद टाइटल भी है, टाइटल भी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी। जो भी हमने सब कुछ करना है वो बॉडी के अंदर ही करना है। ये हमने एक इसको HTML को क्लोज टैग आखिर में यूज करना है बॉडी के नीचे। तो सारा कुछ इसी के अंदर करना है। ये हमारे पास एक कंपल्सरी कोड आ चुका है। अब हमारे पास जो फर्स्ट बेसिक HTML की हेडिंग थी वो थी HTML की हेडिंग थी हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होता है? हेडिंग्स जो हमारे पास H1 थी, H1 में मैं लिख देता हूं जी एडिटोरियल्स क्लब। अब एडिटोरियल्स क्लब लिख दिया। आपने इसको जब ओपन इन ब्राउजर करना है, यहां से अगर आप ओपन इन ब्राउजर, यहाँ पे जब आपकी जो पेज है वो जब यहाँ पे आएगा,
तो आपने क्या करना है, अभी नहीं आया तो इसको एक बार रिफ्रेश करें। यहां पर आके आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने यहां पर आना है, जो आपका है उसके यहाँ पे कंट्रोल आर कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया H1 हेडिंग के अंदर एडिटोरियल्स क्लब। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके इसको मैं 6 हेडिंग में चेंज कर देता हूं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये H1 थी तो यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूं। जो हमने हेडिंग्स पढ़ी हुई हैं, 6 हेडिंग्स होती हैं, 2 3 4 5 6। ये 3 3 4 4 5 5 6 और ये भी 6 है। आप देखते अभी आपको पता लग जाएगा H1 2 3 4 5 6 में ये इसमें क्या फर्क है। अभी आपने यहाँ पे कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद आपने जाना है अपना गूगल के ऊपर और जाके आपने कंट्रोल आर कर देना है। आप देख सकते हैं कि H1 जो हमारे पास थी वो H1 हेडिंग थी बड़ी, H2 उससे छोटी होगी, H3 उससे भी छोटी होगी, H4 उससे भी छोटी होगी, H5 इससे भी छोटी होगी और H6 बिल्कुल ही स्मॉल साइज में आ गई है। तो H1 H2 H3 H4 जो हेडिंग्स हमारे पास होती है उसका बेसिक जो मकसद होता है वो ये प्रैक्टिकल का होता है। तो ये है हमारे पास हेडिंग्स थी। हेडिंग के बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम पी टैग यूज करते हैं। पी टैग यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख देते हो, ठीक है, आप कुछ भी लिख देते हो। यहाँ पे आप कंट्रोल एस करते हो और यहाँ पे आके आप इसको कंट्रोल आर कर देते हो। ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, ये देखें, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ तो आ चुका है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास थर्ड में था कि लिंक लगाना है। आपने लिंक लगाना है। ये देख सकते हैं जी, लिंक के लिए जो हमारे पास टोटल है ये आ चुका है सारा के सारा HREF। तो लिंक हमारे पास था। लिंक के लिए बेसिक स्टेप जो हमारे पास यूज होता है ये देखें हमारे पास HREF। तो इसके लिए पहले हम एड्रेस देंगे, https://www.google.com www.google.com। इसे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं इसका क्या मकसद है लिंक का। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये हमारे पास आया है। यहाँ पे लिखना भी आ गया। ये तो लिंक दिया है ना, आगे आपने टेक्स्ट भी देना है इसी का। तो यहाँ पे आप लिख दें गूगल। अभी देखिएगा कंट्रोल एस और कंट्रोल आर, ये देख सकते हैं ये गूगल का एक लिंक आ गया। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक वो देखें सर्चिंग होने लगी। ये देखें ये हमारे पास एक गूगल की वेबसाइट आ चुकी है इसमें। तो इसी तरीके से आप कोई भी लिंक दे सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल की जगह फेसबुक का दे सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का आप लिंक दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेज। इमेज आपने कैसे लगानी है। इमेज का हमारे पास ये स्ट्रक्चर था। इमेज लगाने के लिए आपने अपनी यहाँ पे आना है फाइल के अंदर, कोई भी इमेज आपने सिलेक्ट कर लेनी है। आपने ये वाली ही इमेज सिलेक्ट कर लें या कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैं ये वाली कर लेता हूं। उसको आपने कॉपी करना है और जहां पर आपकी फाइल सेव होंगी डेस्कटॉप के अंदर, वहां पे आपने जाके से पेस्ट कर देने। ठीक है, पेस्ट करके डेस्कटॉप में आ गया। तो आपने क्या करना है, इसको पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेनी है कि ये जेपीजी है, ये यहाँ पीएनजी के अंदर है। तो ये हमारे पास जो पिक्चर है वो जेपीजी के अंदर है। आपने क्या करना है कि आपने पहले जो इसका जो रीनेम है ना, अगर ये इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहां पर आके पेस्ट कर देना है।
ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने डॉट लगाना है, डॉट लगा के ये जेपीजी थी, जेपीजी करके आपने यहाँ पे आगे इसका IMGB जो टैग है वो क्लोज कर देना। इसके बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने जैसे ही यहाँ पर ओपनिंग ब्राउजर पे आना है, ब्राउजर के बाद Ctrl+R करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक इमेज लग चुकी है जो हमारे पास थी एडिटोरियल्स क्लब के नाम पे। एडिटोरियल्स क्लब थी, हमारे पास हेडिंग्स थी, फिर उसके बाद पैराग्राफ था, फिर एक गूगल का जो हमारे पास लिंक था, ये हमारे पास गूगल का लिंक आ गया, ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। तो दोस्तों ये हमारे पास था आज का ट्यूटोरियल कि आपने हेडिंग्स, पैराग्राफ और जो आपने लिंक और इमेज कैसे लगानी है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 10 बेसिक्स एलिमेंट है उसको आपने कैसे यूज करना है और इसके आगे आपने क्या करना है HTML के लिए वेबसाइट में, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज।